हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत आप सभी का डीएलएस न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 30 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि आरबीआई ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, रद्द कर दिया इस बैंक का पूरा लाइसेंस। अगर आपका भी इसमें खाता है तो आपको जरूर जानना चाहिए बड़ी खबर। कौन से बैंक का लाइसेंस रद्द किया आरबीआई ने, मैं आपको बताऊंगा। वहीं 10वीं बोर्ड रिजल्ट्स को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। किन किन राज्यों का 10th बोर्ड रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है जानेंगे। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के मामले को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। साथ ही जानेंगे दोस्तों आज के ताजा मौसम समाचार भी। एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। किन किन राज्यों में 15 अगस्त तक सख्त लॉकडाउन बढ़ा दिया है, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक नया अपडेट आ रहा। साथ ही मोदी सरकार के कुछ और बड़े फैसले, नए नियम, नई योजनाओं की शुरुआत भी की गई है। तो जानेंगे एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। तो सबसे पहले तो अच्छी खबर देखिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए आरक्षण को लेकर मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब ओबीसी वालों को 27% आरक्षण मिलेगा और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। ओबीसी वालों को 27% और ईडब्ल्यूएस वालों को 10% आरक्षण दिया जाएगा और इससे हजारों लाखों छात्रों को फायदा होगा। देश की मेडिकल शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से ये नया नियम बना दिया गया है और इसी सत्र से जो ये मेडिकल एजुकेशन में रिजर्वेशन लागू माना जाएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, नई शिक्षा नीति के वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी बोले कि युवाओं की शिक्षा पर निर्भर है देश की तरक्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको पता होगा देशवासियों को संबोधित किया। नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 1 साल पूरा हो चुका और इस मौके पर प्रधानमंत्री बोले कि 5 अलग अलग भाषाओं में इंजीनियरिंग का कोर्स कराया जाएगा। अब यहाँ पर सरकार प्लानिंग बना रही दोस्तों की 11 भाषाओं में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो सकेगी, जिसमें 5 भाषाओं में तो शुरू भी हो चुकी है। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के मौके पर सरकार की तरफ से एक नई प्लानिंग बनाई गई है। विद्या प्रवेश से प्ले स्कूल तक का कॉन्सेप्ट गांव तक पहुंचेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 11 भाषाओं में की जा सकेगी। 4 बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री की तरफ से इस मौके पर की गई। अच्छा, पहली घोषणा तो विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट को लेकर रही है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल के मॉडल तैयार किए जाएंगे। दूसरा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट्स जब चाहेंगे स्ट्रीम बदल सकेंगे। तीसरा है साइन लैंग्वेज, दिव्यांग स्टूडेंट्स अब इसे एक भाषा के तौर पर पढ़ाई कर सकेंगे और इंजीनियरिंग 11 भाषाओं में अब हो सकेगी। इतने दिन क्या कि सिर्फ इंग्लिश में ही यानी कि अंग्रेजी भाषा में ही इंजीनियरिंग, आईआईटी, जेईई वगैरह होती थी। तो जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं इतने दिन हिंदी मीडियम से पढ़े या और कोई मराठी उर्दू से पढ़े तो उनको आगे जाकर के इंजीनियरिंग करने में दिक्कत होती थी, राइट। तो अब इंजीनियरिंग का कोर्स 11 भाषाओं में विकसित किया जाएगा और इसके लिए एक ट्रांसलेशन टूल भी विकसित कर दिया सरकार ने। तो स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक तो ये राहत की बात है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स बीच में ही पढ़ाई छोड़ देगा ना तो भी उसका साल नहीं बिगड़ेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड। बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद भी उसकी पढ़ाई वहीं से वापस रिज्यूम हो पाएगी, कंटिन्यू हो पाएगी, वापस उसका पूरा साल नहीं बिगड़ेगा। तो ये भी सरकार ने एक नया नियम लागू किया है एजुकेशन पॉलिसी के तहत, अच्छी बात है। और नरेंद्र मोदी का कहना है दोस्तों कि भारतीय संस्थानों में अब विदेशों से आकर छात्र पढ़ाई करेंगे। इतने दिन सिस्टम ये था कि भारतीय छात्र जो है विदेशों में चीन, अमेरिका जाकर के पढ़ाई करते थे, राइट। लेकिन अब एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से डेवलप की जा रही है कि बाहर के स्टूडेंट्स भी भारत में आएंगे पढ़ाई करने के लिए। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। कौन से बैंक का? तो आपको बता दूं, रिजर्व बैंक ने गोवा के मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अगर आपका भी इस बैंक में खाता नहीं है तो अच्छी बात है। हालांकि काफी हद तक लोगों को उनका पैसा वापस डीआईसीजीसी एक्ट के तहत मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने गोवा में जो मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका लाइसेंस कंप्लीटली रद्द कर दिया। अब इस बैंक का अस्तित्व खेल खत्म है। अगली बड़ी खबर देखिए, असम राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के जो पदक विजेता होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। जी हाँ, कैबिनेट ने 1 सितंबर से असम पुलिस में 15,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू करने का फैसला किया। असम की कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक तो जो ओलंपिक, राष्ट्रमंडल, एशियाई खेलों के जो नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स वगैरह उनको सरकार नौकरी ऑफर करेगी। इससे तकरीबन लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी, अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए, आप अलर्ट हैं। 31 जुलाई तक अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराया अपने डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में तो केवाईसी अपडेट करवा लें, अदरवाइज आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप भी शेयर मार्केट वगैरह का काम करते हैं, आपने कहीं पर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल रखा है तो प्लीज दोस्तों 31 जुलाई से पहले यानी कि 1 अगस्त तक आप अपना केवाईसी एनी हाउ अपडेट कर लें, अदरवाइज आपका डीमेट अकाउंट बंद हो जाएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में बढ़ रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और भविष्य में भी इनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। साल 2028 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कारों का बाजार जो है वो $1.04 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगा। तो एक मार्केटिंग एनालिसिस सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड इलेक्ट्रिक कार
रिपोर्ट में पता चला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षकों को बड़ा फायदा होगा। अगस्त महीने से उनको बढ़ा हुआ डीए मिलना शुरू हो जाएगा। अगस्त से यूपी सरकार भी अपने लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए डीए को बढ़ाने जा रही है। 17% से बढ़ाकर 28% की दर से उनको अगस्त का पेमेंट मिलेगा। ओके, वहीं एक और राज्य सरकार ने भी महंगाई भत्ता 11.25 से बढ़ाकर 21.20% करने का ऐलान किया है और वो राज्य सरकार है कर्नाटक सरकार। कर्नाटक राज्य ने भी हाल ही में, आपको पता होगा दोस्तों कि राजस्थान, इसके अलावा भी कुछ और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया था, राइट। इसके बाद इन दोनों राज्यों ने भी बढ़ा दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए कि भगवान सार्वजनिक सड़कों पर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते हैं। अतिक्रमण किए स्थान को जल्दी खाली कराने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए बड़ा आदेश जारी किया है कि भगवान सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर कब्जा कर बैठने के लिए जगह नहीं मांगते हैं, इसलिए जहां पर मतलब अतिक्रमण हो रहा है सार्वजनिक स्थानों पर, उनको हटाया जाए। मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है। अगली बड़ी खबर देखिए, विपक्ष के हंगामे के बीच कई विधेयक पारित हुए और लोकसभा और राज्यसभा आज तक के लिए स्थगित हो चुकी है। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर भी विपक्षी दलों ने अब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी और मॉनसून सत्र के 90वें दिन भी विपक्ष के हंगामों के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सका और भारी हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा को आज तक के लिए स्थगित कर दिया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे के मौके पर भारत सरकार ने देश में 14 टाइगर रिजर्व को दी CATS की मान्यता। 51 सेंटर्स को दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। CATS यानी कि कैट्स, जिसका फुल फॉर्म होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, यानी कि बाघों के रिजर्व सेंटर जो कि संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक है, उसके तहत मान्यता दी गई है। कुल मिलाकर के हमारे देश में बाघ, शेर, लोइन, चीता, इनको सेव करने का इस सरकार की अच्छी पहल है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में 50 लाख घरों में शौचालय बनाए जाएंगे। ये कहना केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से कल ही कहा गया। साथ ही अपडेट देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, जो हाल ही में कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई थी। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से जो मतलब मुफ्त अनाज वगैरह मिलता है, तो इसके लाभार्थियों से 5 अगस्त को बातचीत करेंगे। वहीं आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनसे कर्नाटक के जो नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बोई बने, हाल ही में आपको पता होगा, ये मुलाकात करेंगे। अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी आशीर्वाद लेंगे और कुल मिलाकर के नेतृत्व की शुरुआत से पहले ये केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं ना। अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में कारोबार करना अब और भी ज्यादा आसान होगा। कई बिजनेस के लिए हर साल लाइसेंस लेने का झंझट खत्म हो चुका। दरअसल आपको पता होगा कि व्यवसाय करना, काम धंधा, दुकान करने के लिए मतलब हर साल लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है, राइट। लेकिन अब हजारों व्यवसायियों को जनरल ट्रेड लाइसेंस, रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउस और फैक्ट्री लाइसेंस सहित कई सारे लाइसेंस का रिन्यूअल कराने के लिए हर साल MDC ऑफिस का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में ये नया नियम लागू कर दिया। अगर अब आपको एक बार लाइसेंस मिल जाता ना, तो 3 साल तक आप उसी लाइसेंस पर अपना कारोबार कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये कारोबारियों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अच्छा नियम लागू किया है। अगली खबर देखिए दोस्तों, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर अब सेबी ने भी सख्त कार्रवाई की है। नियम तोड़ने के चलते शिल्पा शेट्टी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी की तरफ से ये जुर्माना लगाया गया है। वहीं शिल्पा शेट्टी ने भी एक बड़ा एक्शन लिया है। कई मीडिया हाउस पर उन्होंने केस भी कर दिया। इसकी आज सुनवाई भी होने जा रही है। राज कुंद्रा मामले पर शिल्पा शेट्टी के बारे में कुछ मीडिया हाउसों ने इधर उधर की बातें बोली थी, इसलिए शिल्पा ने उन पर एक्शन लिया है। बाकी राज कुंद्रा केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही, पेचीदा होती जा रही। देखते हैं आगे और मामले पर क्या खुलासे देखने को मिलते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट। फिलहाल अच्छी खबर देखिए युवाओं के लिए, खासकर बेरोजगारों के लिए। ये IT कंपनी इस साल 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। आय में 41.8% का इजाफा हुआ। दरअसल अमेरिका स्थित IT कंपनी कोग्निजेंट जो है ना, वो इस साल लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। और अच्छी बात यह कि कोग्निजेंट के भारत में लगभग 2 लाख एम्प्लॉइज हैं। भले ही कंपनी अमेरिका की है, लेकिन भारत में भी इसके काफी एम्प्लॉइज काम करते हैं और ऐसे में 1 लाख लोगों को और ये नौकरी देने जा रही है। तो ये एक अच्छी पहल है, खास करके IT फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। अच्छा, छात्र छात्राओं की जब बात हो रही तो एजुकेशन को लेकर भी कुछ अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए CBSE के रिजल्ट को लेकर अपडेट है। CBSE ने 10वीं 12वीं स्टूडेंट्स के लिए रोल नंबर फाइंडर फीचर लॉन्च कर दिया और उम्मीद है कि 31 जुलाई तक CBSE का 10th रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले पोर्टल पर जाएं और वहां पर आपको रोल नंबर फाइंडर की लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप अपनी रोल नंबर डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके, एजुकेशन को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, राजस्थान राज्य की सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तारीखें घोषित हो चुकी है। RPSC का SI एग्जाम का डेट शेड्यूल जारी हो चुका है। 13 से लेकर 15 सितंबर तक के बीच में एग्जाम होंगे। ज्यादा जानकारी आप rpsc.rajasthan.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, अगली खबर देखिए, कृषि की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए जरूरी खबर है। 5 अगस्त तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर दें। दरअसल दोस्तों, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आप भी एग्रीकल्चर फील्ड से हैं और इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो फॉर्म भर दें। ओके, बाकी देखिए महाराष्ट्र के HSC रिजल्ट को लेकर अपडेट है। 16 लाख
परीक्षार्थियों का इंतजार जल्दी खत्म होगा। इसकी तारीखें जो है महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं रिजल्ट की ये जल्द ही घोषित हो सकती है। अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी राजस्थान बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट को लेकर एक अच्छी खबर देखिए आप। RBSE का 10वीं का रिजल्ट आज शाम 4 बजे जारी कर दिया जाएगा। तकरीबन 12,14,000 कुल इसके परीक्षार्थी हैं। हालांकि कोरोना के चलते एग्जाम वगैरह तो हुए नहीं, स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया, लेकिन फिर भी आज इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप ऑफिशियल पोर्टल razeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक कर पाएंगे या इंडिया रिजल्ट्स पर भी देख पाएंगे। ओके, तो ये तो एजुकेशन की खबरें खत्म होती हैं। अब मैं आपको कुछ और बड़े अपडेट बताना चाहूंगा। देखिए बड़ी खबर कि देश में बंद होंगे 25 साल पुराने बिजली घर, 37,750 करोड़ की बचत होगी। घाटे में चल रही डिस्कॉम कंपनियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर का यह कहना है कि 25 साल से ज्यादा पुराने कोयला बिजली घरों को बंद करने से 37,750 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये सरकार की कुल मिलाकर के बिजली कंपनियों को लेकर नई प्लानिंग है। अच्छा, अब अपन बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। देश में और कहां बरसेंगे बादल, में आपको आज का ताजा मौसम अपडेट तो बताऊंगा, लेकिन इससे पहले देखिए देश में कई जगहों पर मानसून से मौसम से हालात क्या चल रहे हैं। देखिए बारिश और बाढ़ के कहर के चलते जम्मू कश्मीर और हिमाचल में और 18 लोगों की जान जाने की खबर है। उत्तराखंड में 80 गाँव का संपर्क टूट चुका है। राजस्थान राज्य में 1 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगले 24 घंटे में खतरे के निशान को पार कर लेगा यमुना नदी में पानी का स्तर है, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने भी तैयारी कर ली है कि यमुना नदी में खतरे के निशान से अगर पानी का जलस्तर ऊपर गया तो प्रशासन ऑलरेडी अलर्ट रहेगा, कहीं बाढ़ वगैरह की समस्या ना आ जाए। बाकी दोस्तों मौसम विभाग का यह कहना है कि 1 अगस्त तक 15 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। कौन कौन से राज्यों में? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। मैं आपको संपूर्ण भारत का 30 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है बता देता हूँ। तो देखिए आप, अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, कोंकण, गोवा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। देखिए आप, 1,000 रुपए तक सोना महंगा हुआ है। 10 ग्राम गोल्ड का नया रेट क्या चल रहा है। चांदी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आपको बता दो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अभी सोना 47,000 रुपए के नजदीक पहुंच चुका है। देखिए सोने में लगभग 382 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,992 ऑलमोस्ट 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में 1280 रुपए की बढ़ोतरी हुई, एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 66,274 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये रहा आज का सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। वहीं अब नजर डालते हैं दोस्तों कोरोना वायरस और लॉकडाउन संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप, रात 9 बजे से कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बस टैक्सी पर सिर्फ 50% लोग ही सवारी कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में 15 अगस्त तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को एक बार फिर से बढ़ा दिया, या यूं कहें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त तक फिर से लॉकडाउन लग चुका है। वापस बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से यह फैसला लिया गया। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप, महाराष्ट्र में 25 जिलों में ढील दी जाएगी। कोविड टास्क फोर्स की बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया है, क्योंकि जिन 25 जिलों में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, बहुत कम केस देखे जा रहे हैं, उनमें कुछ पाबंदियों पर वापस छूट दी जाएगी, है ना। वही बड़ी खबर देखिए, गूगल कंपनी ने भी एक नया ऐलान किया है कि सिर्फ जो लोग वैक्सीनेटेड एम्प्लॉइज हैं उन्हीं को कंपनी में आने की एंट्री मिलेगी, बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। यानी कि गूगल ने ऐसा नियम बना दिया कि जो एम्प्लॉय उसके टीका लगा चुके हैं ना कोरोना का, उन्हीं को सिर्फ कंपनी में आने की इजाजत होगी, बाकी घर से ही काम करेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना का टीका लगाना कितना महत्वपूर्ण है। वही बड़ी खबर देखिए, केरल राज्य वापस कोरोना की तीसरी लहर का केंद्र बन सकता है, सेंटर बन सकता है, क्योंकि केरल राज्य में अभी संक्रमण के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इससे डरावने संकेत भी मिल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, केरल में इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा प्लान भी बनाया है। केंद्र सरकार ने भी 6 सदस्यों की एक टीम को केरल राज्य भेजा है ताकि वहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा केरल सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया कि राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पूरे राज्य में, केरल में वापस कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों में सबसे ज्यादा एंटीबॉडी देखी गई, लेकिन केरल में सबसे ज्यादा कम एंटीबॉडी पाई गई। और एंटीबॉडी कम पाने का मतलब यहाँ पर तीसरी लहर वापस वाकई में आ सकती है। केरल राज्य में अगर आप भी रहते हो तो थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा प्लीज। वैक्सीन को लेकर एक आंकड़ा देखिए, 12 जनवरी से लेकर 22 जुलाई तक विदेशों में भी तकरीबन 6.5 करोड़ कोरोना की वैक्सीन भेजी गई। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इस बात की जानकारी दी है। साथ ही देखिए दोस्तों, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति ने लोगों को चेतावनी दी है कि वैक्सीन न लेने वाले लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं होगी, यानी कि वे लोग अब मार्केट बाजार भी नहीं जा पाएंगे जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है। फिलीपींस देश में तो ये नियम भी लागू हो चुका है, समझ रहे हो ना। साथ ही एक अच्छी खबर देखिए, कोरोना टीकाकरण के लिए भारत के साथ अमेरिका भी आ चुका है।
तकरीबन $2.5 करोड़ की मदद करेगा अमेरिका जो है भारत के लिए। अच्छी बात है। और वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बात का पता चला, देखिए आप शुगर और हाई बीपी से अगर कोई कोविड मरीज है तो उसका ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, और इसलिए अगर आपको शुगर बीपी वगैरह इस तरह की बीमारियां हैं तो आप कोरोना से तो स्पेशली बच के रहें, वरना आपका शरीर फिर मेंटेनेंस बिगड़ सकता है, बहुत ज्यादा आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां भी आ सकती हैं। अच्छा, भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की बात करें ना दोस्तों, तो देखिए आप पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 नए मामले देखे गए, जबकि 548 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अभी एक्टिव केस भारत में 3,99,000 चल रहे हैं, और भारत में कुल कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,23,000 से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए सरकार का एक बड़ा फैसला है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है, और इससे तकरीबन 2.5 लाख LLP फर्म्स को फायदा मिलेगा, और समायोग्य अपराध 21 की जगह अब सिर्फ 7 ही होंगे। किन मामलों में बदलाव किया गया है और संशोधन के बाद अभी क्या रहेंगे, तो डिटेल्स आप कुछ इसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही बड़ी खबर देखिए, रक्षाबंधन पर कारोबार बढ़ाने की भी पहल है। व्यापारियों ने सरकार से मांग की है, जो ट्रेडर्स हैं, केट है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसने केंद्र सरकार से रक्षाबंधन से पहले ई-कॉमर्स नियमों को लागू करने की मांग की है, ताकि त्योहारों से पहले भारत के जो ऑफलाइन मार्केट के कारोबारी हैं उनको बेहतर कारोबार करने का मौका मिल सके। वही देखिए ट्विटर अगर आप चलाते हैं तो ट्विटर में जल्दी आपको एक शानदार फीचर मिलने वाला है। यूजर्स को अकाउंट लॉक या बंद होने की जानकारी अब पहले से मिल जाएगी। अगर आप ट्विटर के कोई प्राइवेसी पॉलिसी नियमों का उल्लंघन करोगे ना, तो आपको पहले से एक अलर्ट आ जाएगा, और आपको रीड ओनली मोड में ट्वीट डाल देगा, जिसमें आप कोई भी नया कंटेंट पोस्ट नहीं कर पाओगे। आपका एज अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन आपको पहले से सूचना मिल जाएगी, है ना। वही देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, RC, फिटनेस वगैरह पर सरकार ऑलरेडी 30 सितंबर तक वैलिडिटी बढ़ा चुकी है। हालांकि पहले ही बढ़ चुकी थी ये 30 सितंबर तक तो, लेकिन मैं आपको अपडेट वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से जो नई कोविड गाइडलाइंस थी ना, उनको 1 महीना और आगे बढ़ा दिया, तो उसमें ये अपडेट भी वापस सूचित किया गया, इसलिए मैं आपको बता दूं। मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस, RC वगैरह, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट ये एक्सपायर भी हो रहे हैं ना, तो भी 30 सितंबर तक आपसे कोई भी ट्रैफिक फाइन, जुर्माना नहीं लिया जाए। ओके, देखिए दोस्तों रिलायंस जियो ने एक बार फिर से बाजी मारी है। मई में जियो ने 35.5 लाख नए ग्राहक जोड़े, लेकिन एयरटेल के 46 लाख और वोडाफोन आइडिया के 42 लाख ग्राहक घटे हैं, यानी कि दिन ब दिन जियो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये दूसरी टेलीकॉम कंपनियां टूटती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। अच्छा, एलोन मस्क का एक नया प्लान देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे की घोषणा की है उन्होंने। इस बार इस मौके पर फुल सेल्फ ड्राइविंग मोड की कार वो पेश कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली ड्राइवरलेस कार की टेक्नोलॉजी जो है वो टेस्ला कंपनी के माध्यम से एलोन मस्क दुनिया को देने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने 19 अगस्त एक ऐसी तारीख घोषित की है कि इस दिन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे के रूप में मनाया जाए। देखते हैं दोस्तों कि वाकई में 19 अगस्त को इस सदी के क्रांतिकारी पुरुष एलोन मस्क क्या नई चीज दुनिया के सामने पेश करते हैं। वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज होगी, मैं भी आपको बताऊंगा जरूर। अच्छा, साथ ही आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी वगैरह, उन पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। 570 कर्मचारियों को सस्पेंड करके दूसरे ड्राइवरों को एम्बुलेंस की चाबी सौंप दी है। योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर उनकी हड़ताल वगैरह के चलते किसी मरीज की जान चली गई तो फिर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, योगी सरकार का एक और प्लान है कि मिशन शक्ति का तीसरा चरण 30 जुलाई को योगी सरकार लॉन्च करने जा रही है। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जो योगी सरकार योजना चला रही है मिशन शक्ति, इसका तीसरा चरण 30 जुलाई से लॉन्च होने जा रहा है। इसका मकसद ही यही है दोस्तों कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिले और महिलाओं को सुरक्षा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ाना इस योजना की प्लानिंग है सरकार की, और इसका तीसरा चरण लागू होने जा रहा है। ओके, बाकी देखिए यूपी में इस साल भी नहीं बढ़ेगी बिजली की दरें और नहीं लगेगा कोई भी रेगुलेटरी चार्जेस वगैरह। यूपीईआरसी ने नया टैरिफ ऑर्डर जारी कर दिया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले यूपी विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत साल भर में इस साल पूरे साल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, तो यूपी लोगों के लिए राहत की बात है। वही देखिए टाटा कंपनी की तरफ से एक अपडेट है कि टाटा का नया कमर्शियल व्हीकल लॉन्च हो चुका है। फ्लैट बेड और हाफ डेक लोड बॉडी 2 वेरिएंट में आप इसे खरीद पाएंगे। 90% तक ऑन रोड फाइनेंस की सर्विस टाटा कंपनी आपको इसके साथ दे रही है। टाटा का यह नया लोडिंग व्हीकल लॉन्च किया गया। ओके, वहीं आपको मैंने अपडेट कल भी बताया था डीएलएस न्यूज के ऊपर कि आरटीजीएस एनईएफटी पेमेंट के लिए आरबीआई ने नियम बदल दिए हैं। अब गैर बैंकिंग संस्थाएं भी आपको ये सुविधा दे पाएंगी। मतलब इतने दिन आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह ये सुविधाएं सिर्फ आपको बैंक ही देते हैं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह, इनके नेट बैंकिंग के जरिए ही आप किसी को आरटीजीएस या एनईएफटी कर सकते हैं, राइट, या फिर चेक वगैरह के जरिए करना पड़ता है। लेकिन अब आपको देश में जो बिना बैंकिंग संस्थाएं हैं, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी आपको आरटीजीएस एनईएफटी की फैसिलिटी देंगे। आरबीआई ने इस तरह का नियम बदल दिया। ओके, और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से हराया। बड़ी दुख की बात है, कल ही भारत की हार हुई थी, आज भी भारत की हार हुई है। श्रीलंका ने 7 विकेट से मैच में जीत हासिल की है। टीम इंडिया के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय T20 सीरीज जो है श्रीलंका जीत चुकी है। बर्थडे बॉय हासरंगा ने 4 विकेट के झटके दिए। खैर दोस्तों, खेल है, मैच है, होता है इधर उधर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हर बार फिक्स नहीं होता कि टीम इंडिया ही जीतेगी। अच्छा, अगली खबर देखिए, नागरिक उड्डयन
मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुजरात को बड़ी सौगात दी है। अब भावनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए रोजाना फ्लाइट्स की सर्विस चालू हो चुकी है गुजरात से, है ना। ओके, तो इसी कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं दोस्तों सोनी के ब्लूटूथ हेडफोन्स, आपको जीतने का मौका मिलेगा। सोनी कंपनी के ब्लूटूथ हेडफोन आप जीत सकते हैं। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे हम बिना कुछ खाए पिए सिर्फ धूप से ही ले सकते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।